नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नगर निगम अंबिकापुर की नवनिर्वाचित महिला महापौर प्रयागराज गई थी। वहां से जल लेकर आई हैं और कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी का शुद्धिकरण करेंगी। महापौर ने बताया कि मैं दफ्तर का शुद्धिकरण करूंगी। 10 साल तक नगर निगम के साथ शहर को अशुद्ध किया गया, उसका शुद्धिकरण करने की जरूरत है। आयुक्त को निर्देश दिया है कि कुर्सी और दफ्तर सब बदल जाना चाहिए। मैं निगम की पहली हिंदू महापौर हूं। मैं रीति रिवाज के साथ शुद्ध कुर्सी पर बैठूंगी। निकाय में भाजपा की महापौर के द्वारा शुद्धिकरण के बयान के बीच अंबिकापुर महापौर ने आगे बढ़कर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे अब राजनीति गर्म हो सकती है। महापौर मंजूषा ने शुद्धिकरण की बात तो कही ही, साथ ही शहर को शुद्ध करने के साथ निगम की कुर्सी व चैम्बर में बदलाव के निर्देश आयुक्त को देने की बात कह दी है। मंजूषा भगत यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने धर्म को राजनीति में लाते हुए कहा कि वो पहले हिंदू महापौर हैं, ऐसे में वो शुद्ध कुर्सी पर बैठेंगी। निगम में कब से बैठेंगे? रायपुर में जो महापौर है उसने कहा है कि पहले निगम में गंगा जल से शुद्धिकरण की जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग की क्या रणनीति है, कैसे क्या व्यवस्था है? मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में, और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूंगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूंगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियां भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियां, कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं है। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण करना अंबिकापुर शहर को। प्रयागराज से डुबकी लगाने के साथ में अंबिकापुर शहर के लिए शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेके आई हूँ। क्या लगता है कितना वो कुर्सी अभी हो गया होगा? देखिए, थोड़ा सा आप नगर निगम ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा। पुताई चालू हो गया है पूरा। जो 10 साल जो बैठे थे वो ऑफिस भी पूर्ण रूप से लिपाई पुताई से शुद्ध हो गया है। अब जो मैं 10 मैं सख्त निर्देश दे दी हूँ अपने आयुक्त को कि वहाँ जो पुरानी कुर्सी और चेंबर सब कुछ बदल होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंबिकापुर शहर में ऐसी पहली हिंदू महापौर जीत के आई हूँ। तो मैं रीति रिवाज के साथ ही पूरा सही शुद्ध कुर्सी में बैठना चाहूँगी। इधर इस बयान के बाद पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि भाजपा के लोग ही इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। तिर्की ने कहा कि अब विकास को छोड़कर इसी तरह की बात ही होगी। यही नहीं, अजय तिर्की ने यह भी सवाल किया कि वो पहले हिंदू महापौर होने की बात कह अपने पूर्व महापौर प्रबोध मिंज पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में मंजूषा का प्रबोध मिंज को लेकर क्या मत है, वो भी स्पष्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि विकास की बातों को छोड़ के सारी बातें 5 साल होंगी, और अगर मन और दिल साफ हो तो बुजुर्गों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रही बात हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी को सलाह दूंगा कि अभी शपथ भी नहीं हुआ है, अभी आप वहाँ पे बैठे भी नहीं हैं। थोड़ा सा पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और जीत के बाद में आप हर व्यक्ति के लिए समान रूप से हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 10 साल
और पुराने मेरे से पहले 10 साल प्रबोध मीन जी रहे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है वो भी स्पष्ट कर दें। तो क्या लगता है जिस लगेगा इसमें? अब वैसे देखा जाए तो ये अपने अपने कार्य करने की शैली है, और मैं सीधा कहूँगा कि इससे कार्य करने की शैली पता चलती है कि आप क्या करोगे आगे जाके और समाज के लिए क्या करोगे। आप फिर उसी लाइन पे कि एक दूसरे पे फूट डालना और चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इतना जो घृणा व्यक्त कर रहा है, अशुद्ध होना, हम हमारे बैठने से अशुद्ध होना माने घृणा व्यक्त करना, तो वो शहर के नगर वासियों के लिए क्या काम करेगा। वो तो मैंने संक्षिप्त में कह ही दिया।